ओम शांति। आज 8 जून के बाबा के महावाक्यों में बाबा ने श्रेष्ठ सोमानदारी बच्चों की ही बात कही है। बाबा ने कहा है कि जो श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं वह मेहनत मुक्त भी बन जाते हैं, यानी उनको कोई मेहनत नहीं लगती है। और जो श्रेष्ठ सोमान में होंगे वह सतयुग में ऊंचे पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो श्रेष्ठ सोमान का अर्थ क्या है, उसको आज हम बहुत ही अच्छे से या प्रैक्टिकली समझेंगे। श्रेष्ठ सोमान का अर्थ है कि आत्मा जो है, यानी हम किसी का आधार न रहे तो ही हम श्रेष्ठ सोमान में रह सकते हैं। जब हम किसी की मदद लेते रहते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, किसी से इच्छा करते रहते हैं, तो फिर वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है, अपना सोमान खो देता है, चाहे वो कितना भी रटता रहे मैं आत्मा ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। तो फिर सोमान में रहेंगे कैसे, है ना। तो एक ही चीज़ है जो सोमान में हमें लेकर के जाती, बहुत आसान है कि हमें ये भरोसा रहे कि भगवान ने हमें वह सब कुछ दिया है और हमारी आत्मा में वह पावर है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें ये भरोसा रहेगा, जब हमें ये विश्वास रहेगा कि मैं आत्मा सब कुछ पा सकती हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मुझे किसी का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अंत समय जैसे जैसे आता जाएगा आपको साधनों का आधार भी छूटता जाएगा। जो साधन आपके पास है, फोन भी है ना, तो वो साधन भी आपका क्या होगा, साधन भी आपका छूटता जाएगा। तो फिर आप बाबा के मैसेज को, बाबा ने बताया कि जिसका कनेक्शन मेरे साथ होगा वह आत्माएं बहुत अच्छे से बातों को कैच कर पाएंगी। तो हमें वही बातें सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा कि जिसकी स्थिति बड़ी पावरफुल होगी, जो सोमान में होगा, तो हम देखेंगे कि हम सोमान में रहे कैसे, सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे कैसे। तो उसका एक ही तरीका है सेल्फ रेस्पेक्ट में रहने का, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें कल भी आपको बताया था कि जो हम मन से सजेशंस देते हैं, यानी हम आत्मा के द्वारा वह सारे काम कर सकते हैं जो हमें करवाने होते हैं, है ना। तो जो जितनी आदत बना लेगा, जो जिसको हैबिट आ जाएगी, जिसको तरीका समझ में आ जाएगा कि मैं अपने आत्मा की शक्ति को कैसे यूज करूं, वही सोमान है, वही सेल्फ रेस्पेक्ट है, वही अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी स्थिति इसको कह सकते हैं। तो क्या आप आत्माओं को आत्मा की शक्ति को यूज करने का तरीका पता चल गया है या बाकी है? अगर सच्चे अर्थों में कहा जाए तो आपको सिर्फ 1% बात पता चली है। कौन सी 1% बात पता चली है? कि मन से सजेशन देना है और आत्मा के द्वारा हमें काम करवाना है। तो 1% ही जान लेने का अर्थ क्या है, बाकी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझनी होगी, तो हम सोमान में रह सकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, मैं समझ रहा हूँ कि मन से जब आप बोलते हो कि आत्मा को कोई काम बोलते हो और आत्मा अगर ओके बोल देती है तो वह काम कर लेती है। तो जब यह बात इतनी सत्य है तो आपने पुराने समय में, पिछले महीने में या पिछले समय के अंदर कई सारी ऐसी बातें भी तो बोल दी है जिसको आत्मा ने ओके कर रखा है। जैसे मेरा शरीर बीमार है तो ओके कर रखा है, मेरी बच्ची को बहुत गुस्सा आता है, वह भी तो आत्मा ने ओके कर रखा है ना। अगर आज जो ओके बोल रहे अगर वो हो जाता है तो पुराना जो ओके बोला है उसका क्या होगा? वो भी तो आत्मा को आपने काम दे रखा है ना। तो क्या करना होगा, तो हमारे वो जो चीज़ें हैं वो जल्दी से वर्क करे, तुरंत हमारे वर्क काम करे। तो आत्मा की एक विशेषता है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, वो किस तरीके से वर्क करे। तो जो आपने इसको काम दिया उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी एक साथ वो 2 चीज़ें नहीं ले सकता, चाय और कॉफ़ी जैसे मैंने बताया है। तो आपके अंदर जो नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव बातों को ओके करने के लिए जो आत्मा को बोला है उसको रिप्लेस करना होगा, उसकी जगह हमें नई चीज़ें डालनी होगी। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहला प्रैक्टिस आपको करना होगा। देखो, मैं आत्मा जैसे जैसे बताती जाऊंगी, अगर उसको बिना किसी संकल्प के, विचार के अगर आप वो लोग करते गए तो आप बहुत जल्दी वह चीज़ें कर पाओगे जो एक साधारण आत्मा या साधारण मनुष्य नहीं कर पाता है। तो आपको लिस्ट बनानी होगी मन की
क्या लिस्ट बनानी होगी? 2 कि मैं क्या नहीं चाहता हूँ। पहले कॉलम में क्या लिस्ट बनी रहेगी कि मैं क्या नहीं चाहता हूँ, और दूसरे कॉलम में क्या लिस्ट रहेगी कि मैं क्या चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि पुराना जो नेगेटिव पैटर्न वाला जो भी आपकी एनर्जी है, सोल कॉन्शियस माइंड को आप लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आत्मा को जो तुमने गलत सजेशन दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिक उस जगह पे रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि आपने अभी आप बोलते जा रहे हो कि मेरी बेटी शांत हो जाए, मेरे बेटे का गुस्सा है मतलब आ रहा है, तो उसको लिए आपने बोला कि बेटा में अब शांति आ रही है, शांति आ रही है। लेकिन कई बार तो आपने ये बोल रखा है ना कि बेटे को गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो वो भी तो आत्मा ने ओके कर रखा है ना। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है जो एक साथ कई सारे वर्क करती है, यानी कई सारे काम करने की क्षमता आत्मा में है। मन जो है वो 5 या 6 थॉट को ही ले सकता है, आत्मा एक साथ कई सारे काम कर लेती है। इवन आप आंखों से देख रहे हो ना, बाहर जैसे प्रकृति को आप देख रहे हो, तो एक साथ आत्मा जो है ना 3.5 लाख चीजों को ऑब्जर्व कर लेती है। कितना? 3,50,000। आत्मा एक ही समय में धड़कन भी चला रही है ना, हार्ट भी चल रहा है, श्वास भी ले रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो ये आत्मा की ही तो पावर है, उसके लिए मामूली सी बात है। कई सारे कामों को एक साथ करने की कला आत्मा के अंदर ही है, मन के अंदर नहीं है। मन तो 4-5 विचार मुश्किल से ले पाता है। कितने कितने विचार ले पाता है? 3 या 4 सजेशन ले पाएगा, उसके बाद मन क्या हो जाएगा? इसके बाद मन नहीं ले पाता है। लेकिन आत्मा एक साथ कई सारे काम करती है ना, जैसे आपने बताया कि शरीर स्वस्थ हो रहा है, धन बढ़ना चाहिए है ना, धन बढ़ रहा है, तो वो खाली धन को ही नहीं बढ़ा रहा है, उसी समय आत्मा कई सारे काम जो उसके नेचुरल अपन ने दे रखे हैं, श्वास से चलाना है, शरीर का है, ऑटोमेटिकली जो चीजें हो रही है वो सारी चीजें आत्मा काम करती है। तो आत्मा में हमने कई सारी चीजें पहले नकारात्मक में ओके करा रखी है, उसकी जगह हमें रिप्लेस करना होगा। इसलिए मन को मैंने आपको बताया कि आपको लिखना होगा कि आपको क्या नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कुछ कुछ बातें कर रखी है ना, फैमिली के लिए कर रखी है कि भाई मेरे को सासू माँ मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, तो लिखो एक तरफ, क्योंकि आपने कई बार ऐसा बोल दिया, उसी जगह तो रिप्लेस होने वाला है ना। भी नई चीज लिखने से रिप्लेस होने का काम चालू हो जाता है। अब आपको क्या लिखना, उसी के आगे लिखना है। अब मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही है ना, मेरे पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं चाहते मेरे पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो, है ना? ये नहीं चाहते तुम, तो इसके अगेंस्ट आप क्या लिखोगे कि मेरे पति के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुश्किल से जो 8-10 बातें हैं या 15 बातें हैं, मन के अंदर आज डायरी में आप लिखना चालू करोगे कि आप क्या नहीं चाहते हो, और दूसरी तरफ आप लिखोगे कि क्या आप चाहते हो। इससे हम क्या काम करने वाले हैं आज कि आपकी आत्मा के अंदर, आत्मा वो सारे काम करने वाली है, आप जो उसको सजेशन देने वाले हो। तो लेकिन उसकी जगह हम जो नकारात्मक बातों को ओके करवा रखा है उसको निकालेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे नई संकल्प के साथ, नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ हम रिप्लेस करेंगे। तो आत्मा जो है वो तुरंत ही वर्क करना चालू कर देगी, तुरंत एक्शन लेना चालू कर देगी, तुरंत एक्सेप्ट करना चालू कर देगी। जब हम अंदर से वो चीज को रिमूव करना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिक रिमूव होगा, वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी। उसको तरीके के साथ कैसे क्या करना है उसको भी हम अभी आगे बात करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक बात को क्लियर आपको समझना होगा, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब हम आत्मा को बोलते हैं तो आत्मा को कोई भी काम बोलते हैं, कोई भी सजेशन जब हम आत्मा को बोलते हैं, अगर आत्मा उसकी फीलिंग करने लग जाए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा शरीर ठीक होता जा रहा है, या फिर मैंने लिखा है कि मेरे सबके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, है ना। तो जैसे ही हमने सजेशन दिया है आत्मा को, और अगर वो आत्मा फीलिंग करने लग जाए ना कि रिश्ते सबके साथ अच्छे हो रहे हैं, आप ऐसी ही फीलिंग करने लग जाए कि बिल्कुल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से सब लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं सबसे बढ़िया से बातें कर, जितना अच्छी फीलिंग के अंदर वह चीज सजेशन जाती है, जितने प्योर फीलिंग के साथ जाती है, ऐसा कि प्रैक्टिकली हो ही चुका है ना। अंदर से अपने को ऐसा फीलिंग रहे, और हो रहा है ये तो है, लेकिन हो ही चुका है, हो रहा है, चारों तरफ सब अच्छे से बातें करें, जितना आप प्योर फीलिंग में लाओगे इस बात को, उतना तुरंत ही वो घटना घटित होने लग जाएगी। नहीं तो आप बोल रहे सबके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे, रटम रटा वाली बात बोल रहे हो,
है ना। ऐसा नहीं सजेशन दे रहे हो, उसको थोड़ा सा आत्मा को दे रहे हो कि रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत प्यार से सबके साथ मेरी बातें बहुत अच्छे से हो रही है, तो वो अगर थोड़ा सा फीलिंग करते हैं कि आत्मा को अच्छा लगने लग जाए, यानी स्वीकार कर लेगा। आत्मा का मेन बात क्या है, उसको सुख शांति प्रेम आनंद वाली भी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो फीलिंग आए कि नहीं आए वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो फीलिंग आ जाती है तो और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ हमें होने लगती है, क्योंकि आत्मा तो शक्ति डालेगी, चाहे तुम अच्छे काम लाओ चाहे बुरे काम लाओ, बुरे काम में भी वो फीलिंग तो मन की क्रिएट होती है ना। लेकिन आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक बातें बहुत अच्छे से समझनी है कि फीलिंग का अर्थ मतलब क्या हुआ, उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझना। फीलिंग में क्या होता है कि कोई भी हम आत्मा को सजेशन देते हैं तो आपने देखा होगा, आप मेडिटेशन अभी तक करते आए भगवान की याद के लिए कि मैं चंद्रमा तारागण से ऊपर उठता जा रहा हूँ, मेरा मन अभी ऊपर उठता जा रहा है, मेरा मन ये होता जा रहा है, मेरा मन वो होता जा रहा है ना। तो अब सूक्ष्मतन में पहुंचता जा रहा है ना। चारों तरफ बादल है, उसमें हो क्या रहा है, क्या जरूरत थी। हमारा उद्देश्य बादल देखना, हमारा उद्देश्य सूर्य चंद्रमा से पार जाना, यह उद्देश्य नहीं है हमारा। यह पर क्यों किया गया है, क्यों किया जाता है, इस बात को हमें समझना होगा। मैंने पहले ही बताया कि मन को जब तक जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस मन जो है, मन को हम जब तक शांत नहीं करेंगे, तब तक मन को बिजी नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा तक वो मैसेज, वो सजेशन नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत बड़ा रोड़ा है ये मन, ठीक है ना। तो मन रोड़ा है नहीं, सजेशन तो मन ही दे रहा है, लेकिन सजेशन देने के बाद चुप हो जाए तो फिर आत्मा बहुत जल्दी यह काम करने लग जाती है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, बहुत जल्दी अपने काम को अंजाम देने लग जाती है। तो हम चित्र जब हम देखते हैं तो उसके पीछे ये समझ लो कि इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या, सूर्य चंद्रमा तारागण को देखना, ये तो मन की बातें हो गई, लेकिन उसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या, गहरी शांति का अनुभव करना, या फिर वो सजेशन हमें पहुंचाने हैं आत्मा तक। वो चित्रों को देखते हुए बैकग्राउंड के अंदर पीछे यह भी चीज चलती रहे कि हमें सजेशन क्या पहुंचाने हैं आत्मा तक। तो फिर क्या होगा कि जब हम सजेशन हम पहुंचाते हैं उस तक, तो क्या होगा, वह काम होने लगते हैं, वह काम बहुत बढ़िया से होने लगते हैं, 100% होने लगते हैं, श्योरिटी के साथ होने लगते हैं। आप आत्मा में इतनी ताकत है कि दूर बैठे हुए बंदे की क्या कर रहा है वो भी आप पता लगा सकते हो, दूर बैठा हुआ बंदा क्या करना चाह रहा है वो पता लगा सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो। अगर फोन भी करवाना है ना आपको, तो उस बंदे को इमर्ज करके आप बोलोगे ना कि मतलब वह फोन कर रहा है ना, दोपहर बाद वो फोन कर रहा है, दोपहर बाद वो फोन कर रहा है, 4-5 बार सजेशन दे दिया उसको, तो फिर क्या होगा, दोपहर बाद उसका फोन 100% आएगा। इसका अर्थ क्या है कि आप ये प्रैक्टिकल प्रयोग आप कर सकते हो, जिससे क्या है, आपको पता चलेगा कि आत्मा की शक्ति बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है। जैसे आज बाबा ने कहा कि सोमान में रहना, यानी आप हर काम जब आत्मा से करा सकते हो तो आपको किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का आधार लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से काम करा सकते हो, है ना। तो हम सोमान का कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे कि हमें कैसे काम करना होगा। क्योंकि अगर तुम्हें, जैसे पहले उदाहरण के लिए किसी को आप संकल्प देते हो, शुभ वाइब्रेशन देते हो, तो वो कैसे होता है, पहले उसका अभ्यास करेंगे और इसके बाद आपकी आत्मिक शक्ति को कैसे पावरफुल तरीके से बाहर लाया जाए, कैसे जागृत किया जाए, उसका भी हम अनुभव बहुत अच्छे से करेंगे। तो जैसे अब कोई गुस्से में बहुत है, उसको हम शांति में लाना चाहते हैं, गहरी शांति में लाना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। पहला तो एक बहुत अंदर से मन से कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, मान्यता को तोड़ना होगा। क्या कि वह अगर दिल्ली में है या अमेरिका में है या एशिया में है, एनीवन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी उसका कोई नाम है, जैसे अनुष्का बहन नाम है, जैसे हमने मनसा सेवा में शांति के लिए डाला ही है उसको, तो अभी मुझे अनुष्का बहन को गहरी शांति देनी है, उसको बदलना है ना। उसकी प्रॉब्लम है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये बात भी बताई कि हमें थोड़ा सा 10-20 दिन तक कंटिन्यूस अगर करते हैं उस प्रोसेस को तो वो 100% वो चेंज हो सकती है। लेकिन कारण कैसा है, कंटिन्यू करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारी आत्माओं का काम आता है, तो मैं आत्मा स्पेशली एक आत्मा को ईमानदारी से टाइम ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, ईमानदारी से मैं आत्मा बताती हूँ, लेकिन ग्रुप को काम देता हूँ, कौन कितना अच्छे से काम कर पाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हमारे पास जो भी आत्माएं तपस्वी है उनको पहले मैं ट्रेन करता हूँ, फिर ही आगे उसको तपस्या भट्टी में बैठाता हूँ। तो अभी करना क्या है, जैसे किसी भी आत्मा को आपको मैसेज पहुंचाना, तो पहला काम करना है, पहले ये महसूस करना कि वो दिल्ली में नहीं है, न अमेरिका में नहीं है, वह मेरे सामने बैठी है। जो भी आत्मा है जिसको हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिसको अंदर हम चेंज लाना चाहते हैं, उसको सामने ही बैठाना है। पहला काम हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसका चित्र फोटो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो वो सामने आप इसको बैठा दोगे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आत्मा जो है, जब उसको सजेशन मन ने दिए हैं मुझे आत्मा को कि उसको बदलना है, वो बदल रही है, उसके अंदर गहरी शांति आ रही है, तो मेरी जो एनर्जी है ना, एनर्जी के साथ वो थॉट भी उस आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसको सामने बैठाते हो और आप बोलते हो, जैसे मैंने अनुष्का बहन का एग्जाम्पल दिया कि अनुष्का बहन जैसे सामने बैठी है, चेयर पर बैठी है, वो भी रिलैक्स हो जाओ, दो चार बातें उसको अपने मन से बात भी कर सकते हो सामने बैठे कि अनुष्का बहन थोड़ा आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना, बढ़िया से आप उसको बैठा सकते हो। चेयर पे बैठ गई है, वो आराम से रिलैक्स से बैठी है ना, वो मुस्कुरा रही है ना, चेहरे पे उसके मुस्कुराहट है, हल्की सी मुस्कान है। हम अनुष्का बहन को बोल रहे हैं कि हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके ऊपर बड़ा आनंद आएगा, गेम है एक तरीके से, ऐसे कुछ भी आप दो तीन बातें अपनी तरफ से बोल सकते हो, है ना। तुरंत मैसेज पहुंचाने का काम नहीं करोगे, एंड आफ्टर दैट दो तीन बातें बोलने के बाद अब सीधा अनुष्का बहन को, उदाहरण लिया मैंने अनुष्का बहन का, आप किसी को भी कर सकते हो। जैसे सामने बैठे तभी आपने बोला कि आपके अंदर क्या हो रहा है, इस आत्मा के अंदर गहरी शांति आ रही है, ये आत्मा पूरी तरीके से बदल रही है, इस आत्मा के अंदर बहुत प्रेम की धारा बह रही है, इस आत्मा के अंदर इस आत्मा का मन बिल्कुल स्थिर हो चुका है, हो रहा है ना, इस आत्मा का मन बहुत स्थिर हो रहा है। तो यह आत्मा अपने परमात्म प्रेम में भी डूबती जा रही है, इस आत्मा का व्यवहार बहुत बदलता जा रहा है, इस आत्मा के लोगों के साथ रिश्ता बहुत बढ़िया हो रहा है। अब आप क्या करते हो, यहाँ तक रुक जाते हो, यहाँ तक करते हो, दिन भर करते रहते हो, 10 बार करते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल काम करने हैं, उसीलिए मैं आपको सारे प्रोसेसों को अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। अब हमें उसकी तरफ से बात करनी है, ये बहुत गहरी बात है, यहाँ पर हम नहीं करते। जैसे किसी को मैं बोल रहा 5 लाख ले ले, 5 लाख दे रहा हूँ, वो 5 लाख लिया ही नहीं, तो क्या मैं जिंदगी भर उसको दे रहा हूँ ही होगा क्या है। तो उसके लिए सामने वाली आत्मा की तरफ से आपको बात करनी है, उसका सजेशन जो है ना दिया है, वो आत्मा जो चाहे अभी आपके कंट्रोल में है, आप उसको जो चाहे वो करवा सकते हो। तो जब वो आत्मा खुद बोल दे, यानी हम उसकी तरफ से क्या बोलेंगे, जैसे वो सामने बैठी है कि हाँ अब मैं आत्मा बिल्कुल शांत हो गई हूँ, मैं आत्मा अपनी मम्मी पापा से बहुत अच्छे से बातें कर रही हूँ, मैं आत्मा अब बिल्कुल सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करती हूँ, मुझ आत्मा को अब शांति बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है, मैं आत्मा अब सदा काल के लिए सबको अच्छे से बातें करूँगी। अब क्या हुआ इसके अंदर ना, इसके अंदर हमने सामने वाली आत्मा को सामने रखा और उसकी आत्मा की जो अंदर की जो थॉट है ना, जो आत्मा की शक्ति है, उसके द्वारा हमने वही जो मैसेज पहुंचा उसी का रिप्लाई हमने ले लिया उससे, है ना, रिप्लाई ले लिया है। और रिप्लाई एक बार आत्मा दे देती है, उस तरीके के साथ हम उसके विचार को या उसकी चीज़ को एक्सेप्ट करवा देते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक ही तरफ बोलते हैं कि वो आत्मा शांत हो रही है, भाभी शांत हो रही, देरानी शांत हो रही, वो शांत हो रही, पर कब तक शांत होगी, संगम में निकल जाएगा तब ना। तो जब इमर्ज करते हो तो उसकी बात सामने एक्सेप्ट करवानी ज़रूरी है। जब वो उसके मन को नहीं करानी है, वो आत्मा खुद ही बोलने लग जाएगी आपको। 2-3-4 बार अगर रेगुलर आप उसको देते हो और रेगुलर यह करते हो कि वो आत्मा क्या बोल रही है कि मैं आत्मा शांत हो रही हूँ, मुझे आत्मा का व्यवहार बदल रहा है, उसको सामने बैठे उसकी बातों को सुन लो, उसकी आत्मा की बात को सुन लो, तो वो डेफिनेट चाह करके भी गुस्सा नहीं कर पाएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करे। मन से चाहेगी ना, लेकिन आत्मा में तो वो एक्सेप्ट कर लिया, उसने ओके कर लिया कि अभी मुझे प्रेम से ही बोलना है, प्रेम से ही बोलना है। मैंने ऐसी आत्माओं को देखा है कि चाह करके भी, ये जो गुस्सा करते थे ना, चाह करके गुस्सा नहीं कर पा रहे, पहले प्रेम नहीं कर पा रहे थे चाह करके, अब कितना भी ग्लास तोड़ दो, कुछ भी कर दो उसके सामने, वो गुस्सा ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डेली का जो हम उसको सजेशन तो दे ही रहे,
लेकिन उसकी तरफ से रिटर्न भी ले रहे हैं। रिटर्न में क्या ले रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट में उसकी जो बात है, हमने अपने विचार की शक्ति के द्वारा थॉट को पहुंचाया है उस तक, हमने आत्मिक शक्ति के द्वारा वो पावर उस तक पहुंचाई है, तो उस पावर का रिटर्न तो आएगा ना, रिफ्लेक्शन आता है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या आ रहा है, उसको हमने रियलाइज कर दिया है, उसकी आत्मा से हम रिफ्लेक्शन में जो चाहते हैं वही हम उससे बुलवा लेंगे, तो वो चीज फिर होने लगती है। तो यह प्रोसेस जो है, अगर किसको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से आपके जीवन में काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। रियली कह रहा हूँ, आप किसी भी आत्मा का जीवन बदल सकते हो। और मेरे दिल से यही बात आती है कि लोग बहुत ज़्यादा परिवार में रिश्तों से परेशान है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और आप आत्माओं के पास बाबा हर अव्यक्त मुरली में कहा है कि तुम्हारे पास मनसा सेवा है, तुम्हारे पास मनसा सेवा है, मनसा सेवा है। तो हमने मनसा सेवा से कैंसर तक के भी पेशेंट को ठीक किया है, हार्ट के ऑपरेशन को बाहर निकाला है। तो ये विधि कौन सी है? यह विधि वही है, उस आत्मा में भी वह पावर डाली कि वो आत्मा खुद हमें रिप्लाई करने लग रही है, कि हम खुद देख रहे हैं उसकी सजेशन को रिटर्न, कि मैं आत्मा ठीक हो रही हूँ, मैं आत्मा बढ़िया हूँ। ये सजेशन भी लेना जरूरी है, उस आत्मा का जो रिटर्न में जो दे रहा है वो बातें भी हमें बोलनी है ना, सामने बैठा कर। तो फिर हमारा जो है रिजल्ट जो है वो 100% आना ही है, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा क्या अभ्यास करें जो ऐसी आत्मिक शक्ति हमारी पावरफुल तरीके से जग जाए, है ना, बहुत अच्छे से काम करे। तो उसके लिए आज हम 2-3 अभ्यास करेंगे। वह अभ्यास करने के लिए आपको शांति से बैठना होगा, आसपास कहीं आवाज न हो, एक चेयर पर आप लोगों को बैठना होगा, है ना, बिल्कुल चेयर पर आप लोग बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि आत्मा की जो पावर है, शक्ति, एक तो हम नींद में होते हैं, जितना गहरी नींद होती है तो हमारी आत्मिक शक्ति बहुत पावरफुल तरीके से काम करने लगती है। और जब नींद के अलावा हम परमात्मा के कनेक्शन में होते हैं, 2 ही तरीके हैं आत्मा की पावर को जगाने के, या आत्मा की पावर तो जगी हुई है लेकिन उसका रियलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए, एक तो नींद गहरी, और दूसरा जो है वो है हमारा कौन सा, कि प्रैक्टिकल परमात्मा से कनेक्शन हो। तो अभी आप आत्माएं जो हैं वो इस तरफ अग्रसर होकर के बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो आपको कुछ सेशन स्टार्टिंग के अंदर में जो प्रैक्टिस और अभ्यास करवा रहा हूं वह आपको करने हैं। इस अभ्यास को करने से क्या फायदा होने वाला है, आपके आत्मा ने जो नेगेटिव बातें उसको दी है कई सारी, और उसको उसने ओके बोल रखा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको यह अभ्यास कराया जा रहा है। 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर अभ्यास करोगे तो जो चीजें आगे आने वाले समय में बुरी घटित हो सकती है, घटित क्यों हो सकती है, आपने गलत बोल रखा है ना उसको ओके ओके करके, है ना, तो वही चीज घटित हो सकती है। बाकी आत्मा ने जो काम ओके बोला ही नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं, तो वो काम तो कभी तुम्हारे जीवन में होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए नेगेटिव थॉट को जो दिया है उसको रिमूव करने के लिए आपको डीप साइलेंस का अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप डीप साइलेंस का अनुभव करोगे, गहरी शांति के अंदर जाओगे, तो वो सारी चीजें रिमूव होती जाएंगी, है ना, क्योंकि वो चीजें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात को समझो दिल से और हर बात को एक्सेप्ट करते जाओ, ताकि हम लोगों की मदद कर पाए, हम सोमान में रह सके। बाबा ने कहा है ना कि सोमान में रहना है, तो सब लोग तैयार बैठ गए हो, तो तैयार बैठने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। हम सबसे पहले मन को बिजी करेंगे चित्रों के अंदर। क्या करेंगे, मन को चित्रों के अंदर बिजी करेंगे, गहरी शांति का अनुभव करेंगे, और जैसे कह रहे कि चित्रों के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। वो बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा चल रहा है, हम जो सजेशन आत्मा तक पहुंचाना चाह रहे हैं, है, तो आत्मा उस सजेशन पे काम कर रही है, लेकिन मन डिस्टर्ब न करे। नहीं तो क्या होगा, हम जैसे कोई बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, आत्मा से कुछ कराना चाह रहे हैं, तो मन में दूसरी बातें आ जाती है ना। तो सभी लोग स्टार्ट हो जाओ, कुछ 2-3 अभ्यास आपको कराते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। रात को भी करना है ये अभ्यास, क्योंकि आपको गहरी नींद भी जरूरी है, और दिन में भी रिलैक्सेशन का अनुभव करना है, और नेगेटिव पैटर्न को खत्म करना है। जो भी नकारात्मक ओके बोले उसको आप इसी अभ्यास से भी खत्म कर सकते हो। तो बिल्कुल शांत हो के चेयर पर बैठ जाए। हम आत्मा की शक्ति को देखने वाले हैं, आत्मा की पावर को देखने वाले हैं।
अब वह सब कुछ होने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। तब वह सब कुछ होने लग रहा है जो पहले नहीं देखा है। तो अब हम उस अनुभव में खोने जा रहे हैं। अभी आप जिस चेयर पर बैठे हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स 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 हो जाए। हाथ से कुछ नहीं करना है। एक विजुअलाइजेशन करें कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा गोला आपने ड्रॉ किया है, बहुत राउंड का गोला आपने ड्रॉ किया है। अब उस गोले के अंदर आपको मन से संख्याएं लिखते जाना है। मैं जैसे बताऊंगा वैसे संख्या लिखनी है और संख्या को मिटाते जाना है। संख्या को लिखना है और मिटाते जाना है। हम 100 से लगा के 80 तक की संख्याएं जो हैं उसके अंदर लिखेंगे और मिटाते जाएंगे, लिखेंगे और मिटाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि संख्या गोले के अंदर ही हो, गोले के बाहर संख्या नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। सब लोग तैयार बैठे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम गोले के अंदर 100 की संख्या अपने हाथ से लिख रहे हैं। मन में लिखना है, हाथ आपके वहीं पर रहेंगे कि अब आप 100 की संख्या लिख रहे हो, उस गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे संख्या 100 लिखी, 100 को आप मिटाते जा रहे हो। जैसे आपने 100 को मिटाया, आप गहरी डीप डीप गहरी शांति में जा रहे हो। अब आप गोले के अंदर 99 की संख्या ड्रॉ कर रहे हो, 99 की संख्या गोले में लिख रहे हो। अब उस 99 की संख्या को भी मिटाते जा रहे हो, मिटाते जा रहे हो। जैसे ही इसको मिटाते जा रहे हो और आप गहरी शांति में जा रहे हो, डीप शांति में जा रहे हो, गहरी शांति में जा रहे हो। अब आप गोले के अंदर 98 की संख्या को ड्रॉ कर रहे हो। बिल्कुल अटेंशन है कि वह संख्या गोले को टच न करे, बीच में ही हम लिखेंगे। 98 की संख्या हमने लिख दी है। अब हम 98 की संख्या को बिल्कुल मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। जैसे हम संख्या को मिटाते जा रहे हैं उतना ही हम और डीप और गहरी शांति में जा रहे हैं, बहुत ही गहरी शांति में जा रहे हैं। अब हम 97 की संख्या को लिख रहे हैं। वह संख्या गोले को टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। अब हम उस संख्या को वापिस मिटाते जा रहे हैं, 97 को मिटाते जा रहे हैं। जितना हम गहराई से संख्या को मिटाते जा रहे हैं और डीप शांति में जा रहे हैं, और गहरी शांति में जा रहे हैं, और गहरी शांति में जा रहे हैं। अब हम 95 की संख्या को ड्रॉ कर रहे हैं। 95 की संख्या गोले के अंदर ही है। जैसे ही हमने 95 की संख्या लिखी है, अब उसको जैसे ही हम मिटाते जा रहे हैं और गहरी शांति में जा रहे हैं, परम शांति में जा रहे हैं, दिव्य अलौकिक शांति में हम उतरते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे एक एक संख्या कम करते जा रहे हैं, गहरी शांति में जा रहे हैं, परम शांति में जा रहे हैं, डीप शांति में जा रहे हैं। अब हम गोले के अंदर 94 की संख्या को लिख रहे हैं। 94 की संख्या लिखकर हम उसको धीरे से रिमूव करते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। 94 की संख्या को जैसे मिटाया, हम और गहरी डेप्थ, बहुत डीप शांति में जा रहे हैं, बहुत गहरी शांति में जा रहे हैं। हम आत्माओं के सारे काम पूरे हो रहे हैं, सारे काम पूरे हो रहे हैं। सदा के लिए निर्विघ्न बन रहे हैं, सदा के लिए निर्विघ्न बन रहे हैं। हम आत्माएं सदा के लिए स्वस्थ बनती जा रही है, सदा के लिए स्वस्थ बनती जा रही है, सदा के लिए स्वस्थ बनती जा रही है। परिवार का हर सदस्य खुश होता जा रहा है, खुश होता जा रहा है। तो अभी आप आत्माओं को सिर्फ 95 तक ही प्रैक्टिस कराई है ना। आपको लगभग 80 तक जाना होगा।
या 80 तक जाना ज़रूरी नहीं है, कोई 70 तक भी जाए, कोई 90 तक भी जाए, लेकिन जैसे ही मन आपको वह ड्रॉ करने की इच्छा बंद कर दे, कि लिखने की इच्छा बंद कर दे, तो समझ लेना मन बहुत गहरी शांति में चला गया है। जब मन को इच्छा न हो, अब लिखना नहीं है, उसके हाथ उठ न रहे हो, 94, 93 जहाँ पर भी रुक जाए, समझ लेना वहीं पर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक यानी आत्मा को वह सजेशन देना चालू कर देना जो आप चाहते हो, जो आप जीवन में बदलाव चाहते हो, जो परिवार में बदलाव चाहते हो, उसी क्षण उसी पल से वह घटना घटित होने लग जाएगी, क्योंकि आत्मा ओके करने लग जाएगी। गहरी डीप गहरी शांति के अंदर आपकी अंदर की सारी शक्तियां बाहर आने लगेगी, बाहर आने लगेगी। आप जो चाहोगे वह सब कुछ कर सकते हो। यही श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति है। आप किसी के भी दबाव में नहीं रहने वाले हो। तो अभी मैंने सिर्फ आपको एक अभ्यास कराया है, और उस अभ्यास के अंदर आपको रात को भी डेली करना है। मात्र 3 मिनट में, जिसको नींद नहीं आती हो, 3 मिनट में गहरी निंद्रा में सो जाएगा, डीप गहरी शांति में सो जाएगा। उसके जीवन भर के व्यर्थ थॉट खत्म हो जाएंगे, सब कुछ से रिलैक्स हो जाएगा, बहुत परम आनंद में चला जाएगा। तो आप इसका अभ्यास स्वयं भी करें। गहराई में घंटों घंटों खो जाओगे। सोने के पहले भी आपको करना है। मुझ आत्मा ने 94 तक ही कराया है। आपको फिगर और डेप्थ में लेके जाना है और गहराई में अनुभव करते जाना है। कितना आनंद है। ऑटोमेटिक मन से व्यर्थ थॉट खत्म हो जाएंगे, पास में भटकने भी नहीं आएंगे। तो एक अभ्यास बताया है, चलो एक दूसरा अभ्यास करते हैं हम। बहुत बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ा आनंद आने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। हम आत्मा से वह काम करवाने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं कराया। हमारी अंदर की शक्तियाँ जागृत होने वाली है। अनुभव करो कि हम एक महल से निकल रहे हैं, एक बहुत बड़े महल से उतर रहे हैं। वहाँ पर नीचे की तरफ 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं। बहुत महल से नीचे की तरफ देखो, 10 सीढ़ियाँ हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ी में उतरते जाएंगे, हमारी गहरी शांति बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। हम 10 नंबर की सीढ़ी पर आए हैं, हमें और गहरी शांति अनुभव हो रही है। अब हम 9 नंबर की सीढ़ी पर आ गए हैं। 9 नंबर की सीढ़ी पर आते और हम डीप रियलाइजेशन में जा रहे हैं, गहरी शांति में जा रहे हैं, असीम शांति में जा रहे हैं, शरीर की रोम रोम की गहरी शांति में जा रहे हैं हम। जैसे ही 8 नंबर की सीढ़ी पर आते और गहरी शांति बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत। जैसे जैसे सीढ़ी उतरते जा रहे हैं, इतनी गहरी शांति है, डीप शांति है, डीप शांति है। हम 8 पर आए हैं और गहरी शांति में, और हम 7 नंबर सीढ़ी पर आए हैं और जैसे जैसे सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे, गहरी शांति में जा रहे, डेप्थ शांति में जा रहे, परम शांति में जा रहे, दिव्य अलौकिक शांति में जा रहे। हम 6 नंबर पे और गहरी शांति, 5 नंबर पे और गहरी शांति, 3 नंबर पे और गहरी शांति में जा रहे। एक असीम शांति के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, पूरी शांति के परम धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही हम 5 पे आए, 4 पे आए और गहरी शांति, और 3 पर आए और गहरी शांति, 2 पे आए और गहरी शांति में पहुंचे। हमारे सारे काम सर्व सफल हो रहे हैं। हर कार्य में सफलता मिलती जा रही है। सारी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो रही हूँ, संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो गई हूँ। सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। चारों तरफ सुख और शांति का माहौल बन रहा है। पूरा परिवार स्वर्ग जैसा बनता जा रहा है। धन की बारिश होती जा रही है। पूरा मेरे अंदर चुंबकीय मैग्नेट बन गया है, बन चुका है, बन रहा है, और शरीर की हर एक सेल धन को आकर्षित कर रही है।
सारे ब्रह्मांड का धन आकर्षित कर रहा है। परिवार के हर एक सदस्य में गहरी शांति आती जा रही है। परिवार का हर एक सदस्य निर्विघ्न बनता जा रहा है, निर्विघ्न बनता जा रहा है। तो यह आपको कुछ अभ्यास बताए हैं। ऐसे अलग अलग तरह के अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हम लोग करवाएंगे। तो यह हमने आपको शुरुआत बताई है। अभी आप क्या करना कि जो व्हाट्सएप नंबर है मुझ आत्मा का, उस पे अपना नंबर लिखिएगा, है ना। तो उस पे आपको कैसा है, अभी ये मुरली मंथन के अंदर सोमान में रहना तो इतनी प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं, तो आपको अलग अलग तरह की कुछ प्रैक्टिसेस दी जाएंगे। अब व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैं शाम को आपको वो प्रैक्टिस से भेज दूंगा। तो आपको वो प्रैक्टिकल सेशन जो है वह वीडियो जो है वो आपको मदद करेंगे आत्मा की पावर को जगाने के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर पे ओम शांति लिखिएगा और आई एम इंटरेस्टेड लिखिएगा, नाम लिखिएगा, सेंटर का एड्रेस जो भी है। और पुराने बच्चे उनके लिए तो इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप लिखिएगा तो आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे आत्मा के पास करीबन 200 वर्कशॉप के विजुअलाइजेशन जो मैं आत्मा करवाती हूँ वो सारे आपको मिलते जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। लेकिन आज से आपको एक काम बहुत अच्छे से करना है। क्या करना है, सोमान में रहने के लिए, आत्मिक शक्ति को एनर्जेटिक करने के लिए जो 20 से जो गिनती बताई आपको 100 से, उसको 70 तक, 80 तक या फिर 85 तक आपको डेली प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप जितना डीप रियलाइजेशन में जाओगे, आपकी मन की जो व्यस्तता है वो सारी खत्म हो जाएगी। आत्मा उस चीज के लिए तैयार हो जाएगी। जिस क्षण आपको लगे कि मन थकने लग गया, बोर्ड के ऊपर लिखने पर बात में थकान लग रही है, उसी क्षण में बैकग्राउंड म्यूजिक यानी वो थॉट चालू कर देना आत्मा को देने की, तो वो ओके बोल देगा। ये बहुत गहरी बात, क्योंकि मन शांत हो गया ना, मन डीप हो गया, उसी समय वो सजेशन दे दो, वो काम हो जाएगा, आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। लेकिन मन को रिलैक्स करने के बाद आपको देना है, नहीं तो एक टेप रिकॉर्ड की तरह हो जाता है ना। तो यही तो विधि है, यही तो विधि के बाद सिद्धि है। तो हमें काम करने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। और जो 10 सीढ़ी वाला भी एग्जाम्पल दिया उसको भी आप रियलाइजेशन करो कि महल से हो आप 10, 9, 9, 8, 7, 6 तक आप आ रहे हो और गहरी शांति में जा रहे हो। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी शांति में जाना तो ऐसे जा सकते हैं कि बाहर के लोग चिल्लाते रह जाए आपको। आप सीढ़ी से जैसे नीचे उतरते तो बाहर के लोग चिल्लाते रह जाए, आपको सुनने की इच्छा नहीं होगी, आपको मुंह से बोलने की इच्छा नहीं होगी। इतना मन की शांति का अर्थ ही है कि उसको कुछ भी संसार के काम करने की इच्छा न हो, करे भी सही तो उसमें फंसे नहीं। ऐसी अवस्था जो है वही सच्ची आत्मिक अवस्था है और बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो आज आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया, क्या कुछ नया कुछ आपने सीखा, कुछ नया आपने अनुभव किया, कुछ नई बातों का आपको पता चला। तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और सभी लोग वैसे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आता जा रहा है। और व्हाट्सअप नंबर पे जरूर, आप व्हाट्सअप नंबर में एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7202921969। इस पे आप ओम शांति लिखिए, अपना मोबाइल नंबर, नेम वगैरह जो भी है थोड़ी सा डिटेल डालिए, तो मैं उस पे आज से ही आपको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कैसे करना होगा जिससे आपकी पावर बढ़े। किसी की कोई समस्या है तो नीचे एक एक लाइन में लिखना, ज्यादा डिटेल में नहीं कि सर पे बाल नहीं आ रहे तो वो भी लिख लेना, बाल भी उगने लग जाएंगे, हम प्रकृति के मालिक हैं, है ना। बड़ा आनंद आता है, बहुत बड़ा आनंद आता है। पहले आप प्रैक्टिस करो 4-5 दिन और उसके बाद अपनी कोई भी इश्यूज है, कैसे काम कराना है, वो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को, मेरे प्यारे लाडले और अच्छे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।